आज हमारे पास है एक मेयरिंग टेप और एक हमारे पास है डमी बेबी। आज हम एक जो है वो मसले को जड़ से ही ख़त्म कर देंगे कि बच्चे का सर का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, हमारे बच्चे का सर का साइज़ बढ़ रहा है और इस सर के साइज़ बढ़ने के लिए जो तमाम टोटके किए जाते हैं, तावीज़ किए जाते हैं, धागे बांधे जाते हैं, उन मसलों को भी आज हम सारे जड़ से ख़त्म कर देंगे। आज हम आपको सिखाएँगे कि बच्चे का सर का साइज़ आप उसकी उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए। घर पे आप सर का साइज़ मेयरिंग टेप से कैसे माप सकते हैं और इसके अलावा कुछ और भी सवालात होते हैं कि हमारे बच्चे का सर का साइज़ बढ़ रहा है। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि सर का साइज़ नॉर्मल है, फिर हमें बढ़ा हुआ क्यों महसूस होता है? जब बच्चे का सर का साइज़ नॉर्मल है, तो बढ़ा हुआ क्यों महसूस होता है? जो भी घर में आता है या बड़े इसके हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे का सर का साइज़ बढ़ा हुआ है, हमें भी बढ़ा हुआ महसूस होता है, तो ऐसा क्यों है? और इसके अलावा ऐसी कौन-सी बीमारियाँ हैं जिसमें बच्चे का सर का साइज़ वाक़ई बढ़ जाता है और जिसमें फिर परेशानी होती है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि अगर बच्चे का सर का साइज़ नहीं बढ़ रहा या बच्चे का सर का साइज़ नॉर्मल है अपनी उम्र के हिसाब से, तो फिर जब लोग तावीज़ लेते हैं या कोई धागा कर लेते हैं या कोई टोटका लगाते हैं, उसके बाद बच्चे का सर का साइज़ बढ़ना कैसे रुक जाता है? मतलब उसका सर का साइज़ फिर नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? आज की सारी वीडियो में हम ये सारे टोटके, ये सारी मिथ्स को ख़त्म करने जा रहे हैं और ख़ुद आपको सिखाएँगे कि बच्चे का सर का साइज़ आप कैसे माप सकते हैं। वीडियो के पहले हिस्से में हम आपको बच्चे के सर का साइज़ जो है वो कैसे मापेंगे इसके ऊपर दिखाते हैं। उसके बाद आपके बच्चे की उम्र के हिसाब के साथ बच्चे के सर का साइज़, आपके बच्चे का सर का साइज़ कितना होना चाहिए, वो बताएँगे। ये हमारे पास एक डमी बेबी है और ये हमारे पास एक मेयरिंग टेप रखी हुई है हमने। आपने एक मेयरिंग टेप ले लेनी है, उसमें आपने एक तरफ इसके सेंटीमीटर्स होते हैं, तो आपने सेंटीमीटर वाली साइड जो है ना, उससे आपने मेज़र करना है। ये इसकी सेंटीमीटर वाली साइड है, दूसरी इंच वाली साइड है, उससे आपने मेज़र नहीं करना, सेंटीमीटर वाली साइड से आप मेज़र करेंगे। ये बच्चा है, इसको आप ऐसे लिटा लेंगे। ये इसके कान है, कान के बिल्कुल ऊपर से आप सर की हड्डी का साइज़ जो है ना, वो आप मेज़र करेंगे। ये इसके माथे के ऊपर से लेके ऐसे जो कान के ऊपर से हमारे ऐसे सर की हड्डी होती है, इसको आपने ऐसे मेज़र करना है। इसका तरीका ये है कि ये देखें, ऐसे आप बच्चे को पकड़ेंगे और उसके गर्दन के नीचे सहारा देंगे अगर छोटा बच्चा, अगर बैठ जाता है तो बैठेगा, माप लेंगे सेंटीमीटर वाली साइड से, ऐसे सर के कान के ऊपर से आप इसको इस तरीके से बिल्कुल लेके आके ये ऐसे आप इसको माप लेंगे, ठीक है? इस तरीके से बच्चे का सर का साइज़ आपने माप लेना है। अब ये देखें, इस हमारे पास ये जो डमी बेबी है, इसके सर का साइज़ हमारे पास 27 सेंटीमीटर शो हो रहा है। इसी तरीके से आपके बच्चे का सर का साइज़ भी उम्र के हिसाब से वो 35 से लेके अगर 1 साल से छोटा है तो 47 सेंटीमीटर तक कोई भी नंबर्स आपके पास आ जाएँगे। इसी तरीके के साथ बिल्कुल कान के बिल्कुल ऊपर से, अगर छोटी बच्ची है या ऐसा बच्चा है जिसके बाल बड़े हैं, तो बाल को थोड़ा-सा ऊपर से हटा के आप उसको ऐसे मेज़र कर लेंगे। छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर उनके बाल नहीं इतने बड़े भी नहीं होते, तो आप ऐसे ऊपर से भी उसको मेज़र कर सकते हैं। अब ये देखें, इस बच्चे का हमारे पास जो आया साइज़ वो 27 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आपके बच्चे का भी कोई 1 सेंटीमीटर आ जाएँगे। अब उसको आप अपने ज़हन में महफ़ूज़ कर लें या किसी कागज़ पे लिख लें। अब जब बच्चे की पैदाइश होती है, तो बच्चे के सर का जो साइज़ होता है, वो 35 सेंटीमीटर होता है। 35 सेंटीमीटर उसका नॉर्मल साइज़ होता है। इससे 1-2 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है, 1 आध सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको हम नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। अगर 9 महीने पे हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका 35 सेंटीमीटर हेड का साइज़ होता है। इसको हम हेड सर्कम्फ्रेंस बोलते हैं। अब अगर बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है या उम्र से पहले प्री टर्म पैदा हुआ है, 7th मंथ पे, 8th मंथ पे पैदा हो गया है, तो उसका सर का साइज़ 35 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है, वो नॉर्मल बात है। अगर वज़न कम है, उस सूरत-ए-हाल में भी बच्चों को जो पैदा होते हैं, उनका सर का साइज़ कम होता है। वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उम्र के हिसाब से बढ़ जाता है, उसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। अब एक नॉर्मल बच्चा जो पैदा हुआ है, उसका सर का साइज़ कितना हमने बता दिया, 35 सेंटीमीटर। अब 35 सेंटीमीटर से लेके पहले 3 महीनों पे नॉर्मल बच्चे का सर का साइज़ 2 सेंटीमीटर हर महीने में बढ़ता है। उसका मतलब है कि जब 3 महीने का हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर उसका सर का साइज़ बढ़ जाएगा। 35 सेंटीमीटर उसका पैदाइश पे था, 3 महीनों पे 41 सेंटीमीटर हो जाता है। 1 महीने पे 37, 2 महीने पे 39 और 3 महीने पे 41 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर आपके बच्चे का सर का साइज़ 3 महीने पे 41 सेंटीमीटर है या इसके करीब-करीब है, तो वो नॉर्मल है। अब 3 महीने से लेके आगे, अब चौथा महीना जब शुरू होता है, चौथे महीने से लेके छठे महीने तक हर नॉर्मल बच्चे का सर का साइज़ 1 सेंटीमीटर हर महीने में बढ़ता है। मतलब चौथे महीने से छठे महीने तक 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा।
तो छठे महीने में कितना हो जाएगा, पहले 41 हो चुका था, अगले 3 महीनों में 1-1 सेंटीमीटर बढ़ा तो 44 सेंटीमीटर हो जाता है। 6 महीने पे नॉर्मल बच्चे के सर का साइज़ 44 सेंटीमीटर होता है। अगर आपके बच्चे का 6 महीने के करीब-करीब 44 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल है। 5 महीने पे 43, ऐसे 4 महीने पे 42 सेंटीमीटर होता है। अब आगे चलते हैं, 7 महीने से लेके 1 साल के बच्चों का जो सर का साइज़ है वो 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर हर महीने में बढ़ता है। मतलब छठे महीने से 1 साल की उम्र तक बच्चों का सर का साइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो छठे महीने पे 44 हो चुका था, 1 साल पे 47 सेंटीमीटर हो जाता है। अब 35 सेंटीमीटर का बच्चा पैदा हुआ था, 47 सेंटीमीटर उसका 1 साल पे हो गया। तो अब आपने खुद मेज़र कर चुके हैं अपने बच्चे के हेड का साइज़ और उसको इस नंबर्स के साथ कंपेयर कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे का सर का साइज़ बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है। ऐसे उसके बाद 1 साल से 3 साल तक 0.25 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है, लेकिन तब अक्सर माँ-बाप को मसला नहीं आ रहा होता। ज़्यादा जो परेशानी जिन महीनों में हो रही होती है, वो जैसे 3-4 महीने का बच्चा होता है, उससे 8-9 महीने की उम्र तक के ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आते हैं, माँ-बाप लेके बच्चों को कि हमारे बच्चे का सर का साइज़ बढ़ा हुआ है। अब आप मेज़र करेंगे तो 99% केसेज़ में आपके बच्चे का सर का साइज़ नॉर्मल होगा, लेकिन आपको बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। अब ऐसा क्यों है कि एक बच्चे का नॉर्मल हेड का साइज़ नॉर्मल है, लेकिन बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है? उसके लिए मैं एक आपको बात समझा देता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक ये कुदरत की तरफ से है कि जो छोटा बच्चा है, पहले इसका सर का साइज़, इसको हम हेड सर्कम्फ्रेंस बोलते हैं, ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि दिमाग की जो ग्रोथ है ये पैदाइश के फ़ौरन बाद तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। बाकी बॉडी की ग्रोथ उस हिसाब से तेज़ी से नहीं होती। अब क्या होता है कि बच्चे का हेड का साइज़ ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है और जो चेस्ट का साइज़ है इसको हम चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बोलते हैं। जैसे ये हेड का साइज़ है, ऐसे ये चेस्ट का साइज़ है, जैसे पुलिस वाले मापते हैं चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। तो ये चेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो होती है ये अभी छोटे बच्चे की बढ़नी शुरू नहीं होती पहले महीनों में। अब बच्चा नीचे से छोटा रह जाता है, सर उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब एक बच्चे का सर का साइज़ तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी बॉडी के हिसाब से वो बड़ा हुआ महसूस होता है, तो देखने वालों को भी बड़ा हुआ महसूस होता है। जैसे बच्चा आगे चला जाता है, जैसे 6 महीने के बाद हेड का साइज़ जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ता, थोड़ा स्लो बढ़ना शुरू हो जाता है और जो बाकी बॉडी होती है उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो फिर चेस्ट जो होती है वो उस हिसाब से फैल जाती है। जब चेस्ट फैल जाती है तो उसके मुताबिक फिर उसके सर का साइज़ जो है वो उसका उसके मुनासिब लगता है। तो फिर जो है वो ये मसला ठीक हो जाता है। देखने वालों को भी बड़ा हुआ सर नहीं लगता। कि छोटी-सी मिसाल है कि जैसे एक ये छोटा-सा बच्चा हो, एक छोटा-सा है सर्कमफ्रेंस हो इसकी चेस्ट, इसके ऊपर कोई बड़ी चीज़ हम बाउल ला के रख दें, तो क्या होगा, वो हमें जो ऊपर वाला बाउल है, जो ऊपर वाला हम गुब्बारा कुछ भी चीज़ रखेंगे, वो हमें बहुत बड़ी महसूस होगी। लेकिन अगर नीचे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो और उसके ऊपर हम वही चीज़ रखें, तो वो उसके मुताबिक लगेगी या छोटी लगेगी। ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं, जब इनकी चेस्ट जो है वो छोटी होती है, सर बड़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन जैसे-जैसे चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर हेड साइज़ नॉर्मल लगता है। इसीलिए जब आप कोई घरेलू टोटके करते हैं या कोई किसी चीज़ से ताबीज़ लेके आते हैं या कोई धागा पड़वा के लेके आते हैं और वो बच्चे को बाँधते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो 2-3 महीने के बाद आपको लगता है कि सर का साइज़ जो है वो रुक गया है। हालाँकि वो तो नहीं रुका हुआ होता है, वो तो उसी हिसाब से बढ़ रहा होता है। लेकिन अब क्या है कि कुदरत की तरफ से उसकी जो चेस्ट है वो फैल जाती है, तो सर का साइज़ मुनासिब लगना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को लगता है कि शायद वो टोटका जो है वो असर कर गया है या वो तावीज़ धागा जो है वो असर कर गया है, हालाँकि ऐसा नहीं होता। वीडियो के एंड पे हम बता दें कि कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं 3-4 जिसमें सर का साइज़ वाक़ई बढ़ सकता है। सबसे पहले जो सबसे कॉमन है वो है हाइड्रोसेफ़लस। हाइड्रोसेफ़लस कहते हैं कि किसी भी वजह से जो हमारे सर के अंदर पानी होता है उसकी मिकदार बढ़ जाए, अगर बच्चे में बढ़ जाएगी तो सर बढ़ जाएगा। इसको हाइड्रोसेफ़लस बोलते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो किसी भी वजह से वो हो सकता है और उससे सर सर का साइज़ बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। दूसरी बीमारी होती है रिकेट्स। रिकेट्स है कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से, उसमें भी बच्चे का सर ब बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है, बढ़ सकता है। थैलासीमिया बीमारी है, उसमें भी हेड का साइज़ बढ़ सकता है और उसके अलावा कुछ जुनियाती बीमारियाँ होती हैं, स्टोरेज डिज़ीज़ेज़ के नाम से होती हैं और भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा बीमारियाँ हैं, जिसमें हेड का साइज़ बढ़ सकता है। लेकिन उन तमाम बीमारियों में हेड के साइज़ के अलावा बाकी जिस्म में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई होती हैं, मसले-मसाइल होते हैं, तो आप उसी वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको भी वो बता देते हैं कि बच्चे के साथ ये मसला-मसाइल चल रहा है। तो इन कुछ बीमारियों के अलावा 98% केसेज़ में बच्चे का सर का साइज़ नॉर्मल होता है, सिर्फ़ माँ-बाप को ऐसा महसूस होता है। तो आप अब इस वीडियो के बाद अपने बच्चे का सर का साइज़ घर में खुद माप सकते हैं
और मेरे बताए हुए जो नंबर्स हैं उनके साथ कंपेयर करके आप उसको देख सकते हैं कि आपके बच्चे का सर का साइज़ नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। ऐसी तमाम वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ये वीडियो तमाम पेरेंट्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।